पूरी तरीके से सामूहिक इसका बहिष्कार कर रहे हैं। मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई, निष्पक्ष नहीं हुआ, तो भाई जितने विधायक बने इंडिया गठबंधन में इस्तीफा दे देना, छोड़ देना। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जी ने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। बहुत बार कहा राहुल जी ने कि आप लोग तैयार रहें, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ी होगी, गड़बड़ी का पूरा अंदेशा है। वो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, 100% बेईमानी इलेक्शन कमीशन ने कर दी। अभी सुनने में ये भी आया है 7 करोड़ 42 लाख वोट थे और 7 करोड़ 45 लाख वोट कहाँ से आ गए, 3 लाख वोट कहाँ से आ गए? ये चोरी ये पकड़ी गई ना। तो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ग्राउंड पे दिखा रहे हैं कि आरजेडी इंडिया गठबंधन के लोग जीत रहे हैं, कांग्रेस लोग जीत रहे हैं ग्राउंड में, जहां मशीनें जीत में, और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उसके कंप्यूटर में वो दिखा रहे हैं बीजेपी को जीत को। ग्राउंड में इंडियन गठबंधन के लोग जीत रहे हैं, वहाँ ये शो किया जा रहा है। कसम खाया है कि हार मानना ही नहीं है क्या? मैं हार, गांधी भगवान है जो कह देंगे मान लेंगे। अरे मेरी बात सुनिए, वो सच्चाई कह रहे हैं। उन्होंने पहले कहा कमीशन झूठ कह रहा है, इलेक्शन में झूठा है, बेईमान है, डकैती दिलवाई, सरेआम डकैती दिलवाई, 10,000 लोगों को रिश्वत दे रहे हैं, सरेआम रिश्वत दे रहे हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? ये चुनाव आयोग का फैसला नहीं है महोदय, ये बिहार की जनता का फैसला। नोटिस है ना, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन में रिश्वतखोरी चल रही है, आचार संहिता का उल्लंघन है, 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, किस लिए दिए जा रहे हैं? पूछे ना, नोटिस भेजता। अगर ये कांग्रेस करती तो वह ईडी सीबीआई को भी भेज देता है। सभी विधायक सड़कों पे आ जाते भाई। देखिए ऐसा है, सभी उम्मीदवार आ जाते, बहिष्कार क्यों नहीं किया आप लोग? देखिए नियत में खोट है आप लोग। देखिए नियत में खोट उनकी है। हम संविधान से चलने वाले हैं, लोकतंत्र से चलने वाले हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो इलेक्शन है ना, ये नड्डा के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया, बीजेपी के नड्डा नहीं थे, ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये अरे खाली आरोप पे आरोप ही लगा। आरोप नहीं, मैं सही आरोप लगा रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल वो नहीं थे, ये बीजेपी का अध्यक्ष बन के इन्होंने काम किया, ये इलेक्शन कमीशन ने। ये सारी हेरा फेरी, बेईमानी, डकैती, सरेआम खुलेआम डकैती, लोगों के मताधिकार को छीनना, जोर दबी से छीनना, वोट चोरी करना, ये इसने किया है। यही करके प्रधानमंत्री को भी चोरी पे बिठाया हुआ है। वाराणसी में आज जांच करा लो, प्रधानमंत्री हारे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जांच करे क्यों? चुनाव को नहीं मान रहे? बिल्कुल नहीं मानता, नतीजे को नहीं मानता। सुनिए मेरी तो निवेदन है, मैं तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, जितने विधायक चुने हुए हैं ना, तो उन सब विधायकों को इस्तीफा भी दे देना चाहिए, इंडिया गठबंधन के। हाँ बिल्कुल को दे देना चाहिए कि नहीं जी, हमारे राहुल जी ने कहा निष्पक्ष चुनाव नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी किया, उनको तुरंत दे देना चाहिए। ये पूरी डकैती है, डकैती मारी गई है। वो ये क्या है, ये शगुफा छेड़ते हैं। इन्होंने क्या करते हैं, ये शैतान लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये क्या करते हैं, 10-12 लोगों को जिता देंगे ताकि लोगों में कहने को ये मिले कि देखिए वो तो जीते हैं, वो फिर क्यों जीते। ये इनकी कहानी, वो पैंतरेबाजी, रहस्य, षड्यंत्र। बिहार में आप लोग खत्म हो गए, वो इस्तीफा दे ही देंगे तो क्या नहीं। सुनिए ये षड्यंत्र जो ना, इनके ये पुराने षड्यंत्रों को मैं जानते हैं कैसे करते हैं। इन्होंने 10 सीटें दे दी, देखो जी 10 सीटें फिर क्यों आई। यही शगुफा छेड़ने वाले लोग, ये इन्होंने किया क्या कि 200 सीटें इनको मिल जाएंगी। बिहार खिलाफ इनके, पूरा देश इनके खिलाफ, जनता के दिलों पे राज कर रही है लोग। पूरी जनता, नीतीश का लहर है, पूरी जनता इनके खिलाफ, बिहार के पूरी जनता इनके खिलाफ थी। एक कोई आदमी इनके फेवर में नहीं था, कोई नेता इनके फेवर में नहीं था। कुर्सियां खाली थी, जो लोग आते नहीं, टेंट खाली थे, नेताओं को, मंत्री को मार मार के भगा रहे थे लोग। तो इनको लोग चाहते ही नहीं, तो कैसे आ जाएंगे, कैसे आएंगे? तो डकैती। अरे कमल खिला है भाई। जो चुनाव आयोग आपके साथ ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और अब बिहार में भी वही सेम नाटक आप लोग नाटक कर रहे हैं। आप स्वीकार कीजिए, जनता आपके साथ नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, आदमी तेज बोलने से देश की बात मतलब बंद नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे तेज सवाल करेंगे ना, तो आपको जवाब मैं धीरे भी दूंगा। सुनना जनता को है। आप जिस तरीके से चाटुकारिता करके ऐसी बातें कर रहे हैं, वो समझना पड़ेगा। मैं देखो माफ़ी चाहूँगा, मगर मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने जैसा कहा, आप मुझे ये बताइए कोई डेटा दे सकता है कि कोई रोज़गार वहाँ कुछ करा है? जो देश के युवा जन जी हैं वो खुश हैं? कितना भक्ति कराओगे आप? मैं कहना चाहता हूँ आप ये छोड़ दीजिए, आप भी भगवानों के सामने बैठ जाइए। पूजा पाठ अलग चीज़ है, रोजगार अलग चीज़ है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य अलग चीज़ है। अरे देश का प्रधानमंत्री या वो राज्य इन चीज़ों पे काम कर रहा है? आप मुझे बताइए। नीतीश कुमार ने अभी तक 20 सालों से सत्ता में कुछ काम किया? हालांकि आज तो नीतीश कुमार जी तो ना घर के ना घाट के ये हालत है आज।
वो बोल नहीं सकते। मंत्री बनने जा रहा मैं बता देता हूँ, अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बहुत गनीमत की मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बहुत गनीमत की बात है। नहीं, अब वो चूट चपाट नहीं कर सकते। जो सम्मान उनका महागठबंधन में था ना, वो सम्मान वहाँ नहीं है। अरे बीजेपी खुद कह रही है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो सम्मान उनका महागठबंधन में था वो सम्मान वहाँ नहीं है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी का, आपको लगता है कोई ऐसा बिहार के अंदर कुछ ऐसा है जहाँ 90 सीटों से ज़्यादा लेकर आ रहे हो आप समझो, ये समझना पड़ेगा। नहीं, आप मुझे बताओ, क्या जनता क्या समझ आप नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपये डलवा दिए, ठीक है, डलवा दिए, अब हर महीने डलवाओ 10,000 रुपये। मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार डलवाने से क्या होगा वहाँ? सुनो, मैं आपको बताता हूँ, देखिए सुनिए, कोई लहर नहीं है भाई, ये कहर है मोदी का। मैं आपको बता दूँ, देखिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा आज आपको बता दूँ बहुत भुखमरी है। अगर उनको 10,000 रुपये देने का मतलब, तुम समझते हो कि 10,000 रुपये देने का मतलब है उनका 2-3 महीने का खर्चा चल जाएगा लोगों का, इसलिए वो बेचारे विवश हैं। महिलाओं को आगे बढ़ा रहे तो दिक्कत क्या है इसमें? तो आप पत्रकारिता छोड़ के बिहार ही चले जाइए, आप भी आगे बढ़िए। देखिए मैं आपको बता दूं बहन जी, ऐसा है, आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अगर महिलाओं का ये आगे बढ़ाने वाली बात होगी ना, तो मैं आपसे 1 महीने के बाद सवाल करूंगा कि कितने इन्होंने मंत्री पद की महिलाओं को आगे करा है। महिलाएं खुश हुई हैं, उसके बाद वोट दी हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, 10,000 रुपये दे के खुश हुई हैं। 10,000 रुपये दे दिए ना, अभी पता लगेगा। हमारे पास दिल्ली में भी लोग आ रहे हैं, वो बड़े खुश होकर वोट दिए थे, बोल दो। देखिए चुनाव को पूरा करी तभी तो बिहार जीता कोई, मोदी जी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ये विडम्बना है। मैंने आपको बताया ना कि आप लोग सिर्फ जनता को खुश कर रहे हो। आप घर घर जाके सर्वे करिए ना, कौन खुश है। देखिए आपको मैं दिल्ली के, आप देखो हर राज्य की एक अलग चीज़ है वहाँ पर। दिल्ली के अंदर एक अलग है, सुनो भैया, बिहार के अंदर अलग है। बिहार के अंदर आपने देखा कि क्या हाल है। बिहार के अंदर आज भी लोगों के पास, बच्चों के पास चप्पलें नहीं है, कपड़े नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, स्कूलों की हालत देखिए जर्जर है। और वही हालत जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य वहाँ है। आप बताओ, इतनी बड़ी बात हो गई, चुनाव हार गए, चुनाव के लिए आप इतने में से बातें कर रहे हैं। मैं आपको जवाब भी दूंगा, आज तक आपने ये पूछा कि दिल्ली के अंदर बम कैसे फटा, 360 किलो आरडीएक्स कैसे आई? कोई बताएगा उस बारे में? कोई जांच का विषय है? कोई जांच का विषय नहीं है। पुलवामा में ऐसे ही हुआ था, कहां से आरडीएक्स आई, आज तक कोई जांच का विषय नहीं है। पहलगाम में यही हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन, वो ऑपरेशन, क्या हुआ? सारी चीरा फाड़ी करी आपने ऑपरेशन के नाम से, कुछ निकला निष्कर्ष? और आज भी दिल्ली के अंदर लाल किले की प्राचीर से जो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता, वहीं बम फटा। बताइए। बस दुख इस बात का है कि बिहार का चुनाव हार गए, कांग्रेस कहाँ है। मैं आज आपको बता दूं, आज और कल कभी भी कांग्रेस हर उसके पास रहेगी जो मजदूर होगा, जो परेशान होगा, उसके पास हमेशा कांग्रेस खड़ी रहेगी। हम झूठ नहीं बोलते, हमारे